अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को उचित इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करें, ये भी सीएम ने कहा है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना। लखनऊ के पुरनिया में दुकान में देखिए ये आग लगी और किस तरह से आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई है। दुकान के ऊपर के फ्लोर में कोचिंग सेंटर है, तो जान बचाने के लिए छज्जे से भी लोग कूदे हुए हैं। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? क्या जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस बिल्डिंग में आग लगी है मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जहां पे आग लगी है। नीचे बताया गया है कि जो है नीचे शॉप थी पेंट की, इसके अलावा ऊपर जो है कोचिंग चल रही थी और उसी में जो है ये आग लगी। आप देखें कि अभी भी जो फायर की टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू चला रही है। अंदर आप सीधे ऊपर देखेंगे कि फायर की टीम जो है आपको मौजूद दिखाई दे रही है और यहाँ पर लगातार जो आग बुझाने का काम है वो किया जा रहा है। हाइड्रोलिक जो मशीन है वो आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोलिक मशीन है उसको यहाँ पे मंगाना पड़ा है। उसके जरिए जो पानी है वो अंदर जो है डाला जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जो लोग अंदर फंसे थे सबको रेस्क्यू किया गया है, बाहर निकाला गया है, लेकिन अचानक से जिस तरह से आग लगी है उसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है यहाँ पे दिखाई दिया है। खुद ही जो जॉइंट सीपी क्राइम है अपना वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा फायर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा जो सामान है यहाँ पे सब कुछ जल करके पूरी तरह से खाक हो चुका है। ये 3 माले की जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जल चुकी है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि आग पूरी तरह से नहीं बुझाई जा सकी है। बगल में आप देख सकते हैं कि अगल बगल में जो है सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, उनसे जो है रेस्क्यू किया गया है। ऊपर से जो है टीम पहुंची है और ऊपर से भी पानी डाल करके आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे आप देख सकते हैं कि सीढ़ी के जरिए जो है फायर की टीमें अंदर मौजूद है और लगातार हाइड्रोलिक जो मशीन है उससे पानी डाला जा रहा है। जो फायर के कर्मी हैं वो लगातार जो है पानी डाल रहे हैं, तो आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई गाड़ियां, तकरीबन 8 से 10 गाड़ियां जो है अब तक मौके पे पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मौके पे आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो भी आपको दिखाई दे रही है। एक के बाद एक लाइन से फायर की जो गाड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और मैं तस्वीरें बोलूँगा कैमरा पर्सन से कि वो दिखाएं। यही वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी थी। बहरहाल अभी भी प्रयास और कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन आसपास की जो तस्वीरें वो आप खुद देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की जो भीड़ है वो भी आपको दिखाई दे रही है। खुद सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे क्योंकि पूरी आग का इस घटना का मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने आदेश किया है कि मौके पर तत्काल बचाव राहत कार्य चलाया जाए, लिहाजा तत्काल मौके पे अधिकारी पहुंचे हैं। बिल्कुल अनूप, देखिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो पूरी बिल्डिंग है वो जलकर राख हो चुकी है। अनूप, अपने आप में ये भयावह तस्वीर है। क्या जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है? कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, नीचे शॉप थी बताया गया है, ऊपर जो है नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेट शॉप एंड क्लिनिक। ये जो आप देख रहे हैं अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक, ये नीचे था। ऊपर जो है बताया जाए कोचिंग जो है संचालित हो रही थी और जिस वक्त ये नीचे आग लगी है उसके बाद ये आग जो है बढ़ती गई है। ऊपर तक जब आग जो है बढ़ी है तो ऊपर जो कोचिंग में जो लोग फंसे थे, छात्र और छात्राएं थी, उनको बताया गया है कि रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इस दौरान आग जब भीषण विकराल रूप ले रही थी तो लोग खुद से जो है फांदे हैं, तो उससे वो घायल भी हुए हैं। तो घायलों को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। कितने लोग घायल हुए हैं और क्या क्या पूरी चीज़ें ये अभी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि अभी कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आग लगी है, ये बड़ी आग थी जिस पे लगातार काबू पाया गया है और अभी भी आग पूरी तरह से नहीं बुझ सकी है। अंदर आप देख सकते हैं कि गुब्बार जो है धुएं का आपको दिखाई दे रहा है। हाइड्रोलिक मशीन जो है, जो सिस्टम है वो मंगाया गया है और उससे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है जो पानी है वो अंदर डाला जा रहा है। अगल बगल की बिल्डिंग पे भी अधिकारी डटे हुए हैं, सीढ़ियाँ लगाई गई हैं ऊपर से, अगल बगल से भी लोग चढ़े हैं और चारों तरफ से पानी जो है डाल करके आग को बुझाने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पे की जा रही है। अब इसमें कितने लोग घायल हैं ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, क्योंकि मौके पे जॉइंट सीपी क्राइम खुद मौके पे पहुंची है। डीजी फायर के भी आने की सूचना है कि डीजी फायर भी आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। लिहाजा ये बिल्कुल कैश बत्ते लगाए जा रहे हैं कि डीजी फायर सुमित पांडे सर भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन मौके पे आसपास के लोग भी यहाँ पे जमा है। हालांकि अभी कोशिश यही की जा रही है कि आग जो है पूरी तरह से बुझाई जा सके, लेकिन अभी भी आग का गुब्बार जो है आप देख सकते हैं।
और बिल्कुल अनूप, देखिए जिस तरह से यहाँ पर आग लगी है और पूरी जो बिल्डिंग है जलकर राख हो चुकी है, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आला अधिकारियों की मौजूदगी भी है। आसपास के जो लोग हैं अनूप, उनका क्या कहना है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो दिखाएं, चारों तरफ देखें कि लोग जो है स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिनको पता चला कि उनकी शॉप में आग लगी है या अगल बगल के जो लोग हैं उनको भी एहतियातन बाहर निकाला गया था। उसके बाद से लगातार जो है क्योंकि अभी इस पूरे मामले में कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन अधिकारी जरूर हैं यहाँ पे डटे हुए हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है। अब क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक, ये जो आप देख रहे हैं अलीगंज पेट शॉप एंड क्लिनिक, यानी ये नीचे जो है पहले ये शॉप थी, इसके ऊपर जो है बताया गया कि कोचिंग थी। कोचिंग में जो है क्योंकि नीचे से आग लगी है, उसके बाद ये आग बढ़ती गई है और 3 माले की बिल्डिंग को अपने आगोश में इसने लिया है और ऊपर जो कोचिंग थी वो भी इसकी आगोश में आई है। जिसके बाद जो कोचिंग संचालित हो रही थी जिसमें छात्र और छात्राएं थे और इसके अलावा स्टाफ था, वो जरूर जो है अपनी जान बचाने के लिए भागा है, नीचे कूदा है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि आग पे काबू पूरी तरह नहीं पाया जा सका। दूसरी तरफ आप देखें कि जिधर आप देखेंगे नीचे पार्किंग में आप देखिए गाड़ियां जो थी वो पूरी तरह से जल चुकी हैं। देखिए आप सामने जो गाड़ियां हैं, बाइक है, वो सब पूरी तरह जल चुकी। जितने एसी थे वो यहाँ पे जल चुके हैं, जितना सामान था वो सब जल चुका है। यानी यहाँ पे अब ये भी कयास लगाना मुश्किल है कि आखिर यहाँ पे क्या काम होता था। क्लिनिक पूरी तरह जला हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कोचिंग जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। आसपास के लोग भी डरे सहमे हैं, लेकिन अभी भी कोशिश यही की जा रही है कि पूरी तरह आग को बुझा लिया जाए। आप देखिए कि हाइड्रोलिक मशीन से जो है पानी लगातार जो है अंदर डाला जा रहा है, सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, फायर कर्मी मौके पे मौजूद है। करीब 8 से 10 गाड़ियाँ अब तक आ चुकी हैं और अभी भी लेकिन पूरी तरह से आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। अब आग बुझाने बाद देखना होगा कि क्या अंदर कोई फंसा तो नहीं रह गया या क्या चीज़ें हैं, लेकिन ये जरूर है कि लगातार रेस्क्यू कराया जा रहा है और चलाया जा। पूरे रास्ते को भी बैरिकेड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है एहतियातन, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पे पहुंच गए। आप देखिए ब्रजेश पाठक मौके पे पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे उनको सूचना मिली और मुख्यमंत्री ने कि खुद इस पे जो है संज्ञान लिया, उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पे पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बगल के मकान से वो अंदर जा रहे हैं। आप देखिए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो मौके पे पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि बाकायदा सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की गई हैं। देखिए ये लोग हैं जो आग लगी है, उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कैसे पता देखिए इनके जो डॉग्स हैं, क्योंकि ये पेट जो है वो निजी हॉस्पिटल क्लिनिक था, इनके जो डॉग्स हैं वो एडमिट थे, इसलिए वो पीड़ित है, रो रही हैं। उनको दुख है कि उनके डॉग्स यहाँ पे एडमिट थे। यानी आप समझ सकते हैं कि जो जानवर हैं वो भी इस आग की चपेट में आए हैं। अब उनके लिए भी लोग परेशान हैं और आप देखिए आसपास से यहाँ पे जो है पूरी तरह से तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जस्ट बगल की बिल्डिंग में मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने निर्देश दिया, तत्काल के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य जो है चलाएं। तो लिहाजा आप युद्ध स्तर पे खुद ही देख सकते हैं कि जो कार्य है वो किया जा रहा है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अब खुद जो है मौके पे पहुंचे हैं। वो आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी मिले, आपने देखा कि मैंने बात करने की कोशिश की, वो रो रहे थे। उनका ये कहना था कि उनके जो पेट है, यानी जो उनके एनिमल्स हैं, उनके जो डॉग्स हैं, उनकी जो बच्चे हैं, वो इसी क्लिनिक में जो है उनको दिखाने के लिए यहाँ पे लाए थे, लेकिन वो इसमें फंस गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा जब पूरा रेस्क्यू खत्म होता है उसके बाद क्या निकल करके आता है, आखिर वजह क्या रही है। सर कुछ बोलेंगे? तो डीजी फायर है सुजीत पांडे सर मौके पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी वो ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत भीड़ है। डीजी फायर हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग से मौके पे मौजूद है, डीएफओ साहब वो भी मौके पे मौजूद है।
सर सर कुछ बोलेंगे, एक लाइन बोल दिए सर। भैया 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 अभी वो लोग बाइट देंगे मेरे भैया अभी देखिए बिल्कुल मेरे भाई अभी कुछ अभी तक काम हुआ है बिल्कुल अभी बिल्कुल। थोड़ा अरे ठीक है भैया, धक्का ना दो, हम हट जाएंगे। थोड़ी देर तो देखिए आला अधिकारियों की तो देखिए अभी मौजूदगी अधिकारी इस मौके मामले पर में है। कुछ भी यहाँ बोलने पर को तैयार अभी नहीं जो है। आला अधिकारी हैं उनकी प्राथमिकता यही है कि स्थिति को काबू में किया जाए, क्योंकि भयंकर ये आग लगी हुई है, पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आला अधिकारियों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि तत्काल प्रभाव से वहां पर आला अधिकारी पहुंचे, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े जो आला अधिकारी पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है। अभी जो आला अधिकारी हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले प्राथमिकता देखिए यही है कि स्थिति को काबू में पाया जाए। अभी जो मुख्य वजह है आग लगने की वो साफ नहीं हो पाया है कि आखिर आग किस वजह से यहाँ रह रहे थे तो मेरे पास फोन आया हम कि ये बता पाएंगे अंदर से आग लगी हुई थी। अच्छा। जब हमको स्मेल लगी तो फिर हम बाहर आए भाग करके। बस हमने देखा कि पब्लिक लगी थी, बाहर से पब्लिक पत्थर मार रही थी, वो ग्लास तोड़ रही थी। क्या संचालित होता था मैम इसमें अंदर? मुझे लगता है नीचे अली पेट शॉप था, बाकी मुझे डिटेल पता नहीं है। पर कोचिंग भी थी? मुझे डिटेल नहीं पता। मुझे यहीं रहते हाँ हम यहीं रहते हैं। कितने बजे आग लगी होगी लमसम? कितने घंटे? मैंने टाइम नहीं देखा था, इतना पता था कि लोग केबल से उतर रहे थे, केबल से लोग नीचे आ रहे थे, अच्छा, फंसे हुए थे अंदर, कूद रहे थे? ऊपर सेकंड फ्लोर पे फंसे हुए थे, वो केबल से बाहर आ रहे थे कूद कूद के। 4 से 5 लोग आए थे बस। आपने देखा? हाँ ये देखा था हमने। नहीं बहुत सारा धुआं लगा था। देखिए बिल्कुल ये स्थानीय पड़ोसी हैं जिन्होंने बताया कि 4 से 5 लोगों को कूदते उन्होंने खुद देखा है, जो ऊपर से नीचे कूद रहे थे और अचानक से आग लगी है। लोग बाहर भागे हैं, जिसको जैसे मिला वैसे उसने अपनी जान बचाई है। लोग बिल्डिंग से कूद गए हैं। आग जब फैल रही थी तो लोग बिल्डिंग से कूद रहे थे। जो चश्मदीद है मौके पे वो खुद बता रहे हैं, बगल के लोग बता रहे हैं, जो बच्ची है वो बता रही है कि 4 से 5 लोग को उसने खुद देखा कि वो नीचे कूद रही थी। बाहर से ईंटें मार के कांच को तोड़ने का प्रयास किया गया है, यानी जब तक दमकल कर्मी पहुंचते तब तक स्थानीय लोगों ने भी बहुत प्रयास किया है ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो काफ़ी लोग इसमें फंसे थे और कई लोग घायल भी हुए हैं। अब डिप्टी सीएम को की मौके पे मौजूद हैं और इसके अलावा डीजी फायर सुजीत पांडे भी मौके पे मौजूद हैं, आला अधिकारी मौके पे मौजूद हैं और वो पूरी स्थिति को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खुद कि यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। सारे अधिकारी आपको जो है दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से नगर निगम की टीम भी यहाँ पे पूरी तरह तैनात है। जैसे ही सूचना मिली है तत्काल सब लोग पहुंचे हैं, लगातार रेस्क्यू चलाया गया है और यही वजह रही कि जो संभावनाएं बिगड़ सकती थी उनको समय रहते उस पर काबू पाया गया है। लेकिन अभी भी आग पे पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि अब धुएं का गुब्बार है, जो आग है वो खत्म हो गई, लेकिन जो गुब्बार है वो बाहर निकल रहा है। पानी से लगातार बिल्डिंग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आसपास के लोग बता रहे हैं कि बहुत ही भयानक स्थिति थी जो उन्होंने मंजर देखा। कई लोग खुद बिल्डिंग से तीसरे माले से सेकंड माले से नीचे बाहर फांदे हैं। उन्होंने अपनी जान बचाई है, जिससे वो घायल भी है। उनको घायलों को सीधे हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। हम अपनी देखिए जो तस्वीर है वो भी दिखा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भयंकर आग लगी, किस तरह से वहां मंजर रहा है। तो देखिए भयंकर आग लगने का ये पूरा मामला है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर ये हादसा हुआ है। पहली तस्वीर जब भयंकर ये आग लगी, दूसरी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और तीसरी तस्वीर भी वहां पर देखिए राहत बचाव कार्य चल रहा है। पीछे से जो दीवार है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। अनूप हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और अनूप एक बार फिर से आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि किस स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो दिखाएं। देखिए यही जो बिल्डिंग है, अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें से धुआं निकल रहा है और जो मशीन है उससे लगातार जो है पानी अंदर डाला जा रहा है। जो फायर कर्मी है वो लगातार डटे हुए हैं। अगल बगल की जो बिल्डिंग है उससे भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
जो बैक साइड है, जो बिल्डिंग की दीवार है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है। वहाँ से भी जो है पानी जो है डाला जा रहा है। कोशिश यही है कि आग पे काबू पाया जा सके। मैम है यहाँ पे, जॉइंट सीपी है क्राइम। मैम कुछ कहेंगी इस पे? मैम तो देखिए जॉइंट सीपी मैम है क्राइम, लेकिन अभी भी हालांकि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ यही जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अभी बगल में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसी बिल्डिंग में ऊपर वो गए हुए हैं, पूरा वो जायजा ले रहे हैं, पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, पूरी चीज़ों को देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से कैसे ये आग लगी है, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोग खुद बाहर जो है बचाव के लिए फांदे हैं, जिसमें वो घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, कितनी टीमें इसमें लगाई गई हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या काम यहाँ पे होता था। तो सारी चीज़ें जो है खुद मौके पे पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समझ रहे हैं। डीजी फायर सुजीत पांडे भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया आप यहीं रहते हैं? क्या कैसे पता चला है? आग लगने के बाद अंदर से बच्चे जो वहाँ अंदर थे वो बाथरूम में छुप के वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया अपने गार्जियन को, और बाकी तब तक प्रशासन को सबको पता चल गया था। उसके बाद तुरंत जो है प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है। बच्चे बाथरूम में छुप गए थे, बचा अंदर जाके उन्होंने फोन किया। हाँ फ़ोन किया और धीरे धीरे सब अपना निकल भी गए हैं। कितने बच्चे होंगे इसमें? 2-3 बच्चे थे, वो भी शायद निकल गए हैं। क्या चलता है यहाँ? कोचिंग चल रही है? कोचिंग तो नहीं था शायद, मुझे कोचिंग, हाँ शायद बच्चे फंसे हुए थे। पता चला कितने लोग घायल होंगे जो खुद फांदे? ऐसा कुछ कोई न्यूज़ नहीं है, लगभग सारे लोग निकल गए हैं, सारे बच्चे हैं नहीं। एक आग जो भी होंगे वो अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने बचाव राहत में मदद भी की है, लोगों को राहत पहुंचाई है सबसे पहले, क्योंकि जो कोई ऐसी घटना होती है तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उन्होंने ही सबसे पहले इसे रेस्क्यू शुरू किया। डीजी फायर विभाग को सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब तक टीमें पहुंचती तब तक अपनी तरफ से कोशिश करके लोगों को बचाने का काम जो है यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने शुरू किया। और यही वजह है, अभी आपने देखा कि भाई साहब ने बताया कि खुद जो बच्चे ऊपर फंसे थे वो बाथरूम में अपने को बंद कर लिए थे। उन्होंने मोबाइल से बताया कि हम लोग फंसे हैं, हम लोग अंदर फंसे हैं, बाहर आग लग गई है, जिसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला गया। गनीमत है कि वो भी सुरक्षित है। तो ये कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं, उनकी क्या डिटेल है, क्या जानकारी, ये बाद में जो है अधिकारी साझा करेंगे। लेकिन आग बड़ी थी, भयानक थी, भीषण थी, जिससे समय रहते लगातार कोशिश की गई कि उस पर काबू पाया जा सके। तो अभी भी फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है, लोगों की भीड़ जमा है। डीजी फायर अंदर मौजूद है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अंदर मौजूद है, वो खुद अगल बगल की बिल्डिंग से जा करके पूरा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की है। तो मौके पे स्थिति काफ़ी खराब रही, धीरे धीरे रेस्क्यू किया गया है, लोगों को बिल्कुल बचाया गया अनूप, है। हम लौटेंगे आपके पास। तो देखिए रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। इसी बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद वहां पर पहुंचे हैं, और जिस तरह से ये युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, ये बैक साइड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग को तोड़कर पानी डालने का वहां पर प्रयास हो रहा है। डिप्टी सीएम वहां खुद मौजूद हैं, और देखिए जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको वो वहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद गए भैया, जल्दी से हम अस्पताल में थे, सीधा एकदम भाग के चले। उसके बाद बात नहीं हुई, एक बार बात हुई बस। क्या नाम है उनका? शहजान नाम है। क्या करते हैं? ये वीडियो गेमिंग जो कोचिंग होती है वो करते थे, 3rd फ्लोर पे। कुछ नहीं पता चला। क्या एज होगी? एज क्या रहेगी? एज 20 साल समथिंग होगी। शहजाद। तो देखिए 20 वर्षीय शहजाद है, वो भी अभी मिसिंग है, उनको भी खोजा जा रहा है। उनके भाई खुद बता रहे हैं कि उनका फ़ोन उनके भाई के पास खुद आया, उन्होंने बताया कि आग में वो फंस गए हैं, लेकिन अभी भी शहजाद का कुछ पता नहीं चल पाया है। परिवार परेशान है, उनके भाई से मेरी बात हुई, आपने देखा वो रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि उनका भाई सुरक्षित हो। तो बहरहाल अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों के फंसे होने की जानकारी खुद उनके परिवार के लोग बता रहे हैं। बिल्कुल अनूप, अब देखिए जो परिवार हैं वो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है, अपने जो कि मिसिंग बताए जा रहे हैं वो लापता हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल अभी आला अधिकारियों का भी कोई बयान सामने नहीं आया है इस मामले को लेकर कि आखिर आग किस वजह से लगी है, कितने लोग अंदर फंसे हुए थे, कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, कितने लोग घायल हुए हैं। ये सब चीजों की अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
खुद इस वक्त पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग का ये बैक एरिया है जहां दीवार को देखिए तोड़ा गया है। तमाम सुरक्षा कर्मी, दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। आसपास के लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई है क्योंकि एक बड़ा हादसा, अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला। और जानकारी ये है कि कोचिंग सेंटर भी इसी बिल्डिंग में था। कई छात्र फंसे थे और आग लगने के बाद वो बाथरूम में जाकर छिप गए और इसके बाद उन्होंने अपने परिजनों से कांटेक्ट किया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल देखिए घटना को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर आग किस वजह से लगी है, कितने लोग इसमें फंसे थे और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। फिलहाल अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया, तुरंत आला अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए। कई टीमें मौके पर मौजूद हैं, दमकल विभाग की टीम पहुंची हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौके पर मौजूद हैं और देखिए वो वहां पर किस तरह से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है उसको वो देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयंकर ये हादसा हुआ है। धुएं का जो गुब्बार है वो अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुएं का गुब्बार है वो आसमान तक, ऊपर तक देखने को मिल रहा है। तो देखिए भयावह ये तस्वीर है। पूरी बिल्डिंग जो कि देखिए 2 से 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग नजर आ रही है। जानकारी ये है कि जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है वो पेट क्लिनिक था। कई जानवर यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से उनके जो परिजन हैं वो सामने आए, तमाम लोग देखिए अब सामने आ रहे हैं, उनके अपने लापता यहाँ पर बताए जा रहे हैं। फिलहाल आला अधिकारियों की मौजूदगी है। पहली प्राथमिकता यही है कि स्थिति को काबू में पाया जाए। अगर लोग घायल हुए हैं तो उन्हें समय से अस्पताल पहुँचाया जाए। एक बड़ी संख्या यहाँ पर आला अधिकारियों की नजर आ रही है। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये भयंकर हादसा रहा है। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है और देखिए आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं का गुब्बार अभी भी उठता हुआ नजर आ रहा है। आला अधिकारियों की मौजूदगी है, डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं, डीजी फायर मौके पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भी देखिए मौके पर मौजूद हैं जो पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं, पल पल की जानकारियां दे रहे हैं और लगातार तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, फंसा था अंदर। और लगातार हमारे सहयोगी देखिए तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। देखिए अनूप, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। देखिए डिप्टी सीएम खुद वहां पर पूरे हालात को समझते और देखते नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि ये नया अपडेट है कि ऊपर बताया गया कि बिल्डिंग में जो लोग फंसे थे कुछ लोगों को रेस्क्यू अभी किया गया है और उनको अब सुरक्षित जो है बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये जो बगल का मकान है आप देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आग लगी है उस बिल्डिंग में अभी भी गुब्बारा आपको दिखाई दे रहा है और बगल की ये जो मकान आप देख रहे हैं जहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अंदर गए हैं, डीजी फायर सुजीत पांडे अंदर गए हैं, सारे अधिकारी अंदर गए हैं, तो उसी बिल्डिंग में रेस्क्यू किया गया। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा सबसे ऊपर वो दिखाएं, जो फायर की टीमें आपको तीसरे माले पे दिखाई दे रही हैं, वहाँ से कुछ छोटे सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं और वहीं पर बचे हुए कुछ लोग फंसे हुए थे जिनको रेस्क्यू किया गया है और अब इसी मकान से यानी पड़ोस से जो है उनको सीढ़ियों के जरिए उतारा गया है। सर क्या कहेंगे, आप मौके पे पहुंचे हैं, क्या जानकारी मिली सर? देखिए बहुत दुखद है आग की घटना। अभी पहले सबसे पहले लोगों को बचाने का काम किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। देखिए विधायक नीरज बोरा भी मौके पे पहुंच चुके हैं, उनका भी यही कहना है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कैसे रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जाए और उनको सुरक्षित जो है स्थान पे पहुंचाया जाए। तो कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है, अभी भी कुछ देर बाद तस्वीरें वो सामने आएंगी क्योंकि इसी घर से उनको अब सुरक्षित निकाल करके यहाँ बाहर लाया जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हुए थे जिनको रेस्क्यू करके बचाया गया है, सुरक्षित निकाला गया है। अब कुछ देर में टीम जो है उनको बाहर ले करके आएगी। तो लगातार रेस्क्यू जो है वो टीमें कर रही हैं और जो अंदर लोग फंसे थे, क्योंकि जो अंदर लोग फंसे थे उन्होंने मोबाइल के जरिए अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को फोन करके बताया कि अंदर कोई बाथरूम में अपने को बंद कर लिया था, किसी ने अपने को रूम में बंद कर लिया था, किसी ने अपने को स्टोर में बंद कर लिया था। और उसके बाद जब ये जानकारी मिली है परिवार की तरफ से तो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं
और जो रेस्क्यू करने टीम है यहाँ पहुंची, उन्होंने उनको बताया कि अंदर उनका परिचित जो है वो फंसा हुआ है, रिश्तेदार फंसा है, भाई फंसा है। उसके बाद ये रेस्क्यू किया गया है और धीरे धीरे सबको पीछे दरवाजा काट करके जो है अंदर टीमें जो दाखिल हुई, जंगल में चिड़ी लगा के जो ऊपर तीसरे माले है तो उनको अब रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है कि कई लोग अंदर फंसे हुए थे जिनको लगातार रेस्क्यू करके अब बाहर निकाला जा रहा है। तो एक बड़ी घटना थी, लेकिन उस पर समय रहते काबू भी पाया गया है और अब जो बिल्डिंग की आग है वो बुझ चुकी है ये कह सकते हैं। लेकिन हाँ, गुब्बार जरूर था, पानी लगातार अभी भी छोड़ा जा रहा है क्योंकि बिल्डिंग की जो दीवारें हैं वो धधक रही हैं, वो जल रही हैं, वो तप रही हैं। ऐसे में अंदर यदि कोई फंसा है तो उसको नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा लगातार पानी से अंदर डालने का काम चल रहा है। हाइड्रोलिक मशीन को लगाया गया, ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए जो है पानी जो है तीसरे माले से लेके पूरी बिल्डिंग पे डाला गया है। अब अंदर जो रेस्क्यू किया गया है ये बताया गया कि कुछ लोग जो देखिए, फंसे थे, इससे अब पहले उनको भी निकाला कई गया तरह है के और मामले अब जो इसी हैं पड़ोस से वो जो उनको सामने बाहर आए हैं। अब लाने कहीं न की कहीं काम- फायर सेफ्टी को लेकर भी बड़े सवाल उठेंगे कि आखिर किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं थी, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल है, कोचिंग सेंटर भी इसी बिल्डिंग में था। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ा हादसा हुआ है, मौजूदा स्थिति क्या है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है? हेलो ब्रजेश जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। ब्रजेश जी, एक बड़ा हादसा हुआ है, मौजूदा स्थिति वहाँ क्या बनी हुई है अभी? अलीगंज लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगी है और आग विकराल है। आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए हैं, दीवार तोड़ी जा रही है, एम्बुलेंसेज मौके पर है और पहली प्राथमिकता है कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके हम अस्पताल पहुंचाएं और इसी में सारा प्रशासन काम कर रहा है। ब्रजेश जी, अभी वहाँ कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों को अभी बाहर अभी निकाला गया अंदाज है? से ही कहा जा सकता है, कोई 3-4 बता रहा है, कोई 2-3 बता रहा है, कोई 5 कह रहा है। अभी एग्जैक्टली फिगर नहीं पता चल पा रही है। क्या सर वाकई यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहा था? नहीं, यहाँ पर कोचिंग सेंटर चल रहा था और उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे, लेकिन अभी पहले प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित निकालने की। बिल्कुल सर, किस वजह से आग लगी है, क्या ये साफ हो पाया है? हेलो, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो कि खुद हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता जो है फंसे लोगों को बाहर निकालना है। अभी 3 से 4 जो बच्चे हैं वो फंसे हो सकते हैं, ये डिप्टी सीएम का कहना है। राहत बचाव कार्य काफी तेजी से चल रहा है, वो उन्होंने कहा। देखिए, खुद मौके पर पहुंचे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। आला अधिकारियों की मौजूदगी है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, डीजी फायर पहुंचे हुए हैं, आला अधिकारियों की मौजूदगी। और देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाए। जिस तरह से डिप्टी सीएम भी बता रहे थे कि कई टीमें मौके पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। आग में धुआं निकल रहा कि अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। ऊपर से साइड की दीवार तोड़ी जा रही है और साइड की दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कोचिंग सेंटर के अंदर दूसरी साइड से घुस रहे हैं। पहली फ्लोर पर, जो टॉप फ्लोर पर, उस पर अभी कोई बच्चा नहीं है। सेकेंड फ्लोर पर अभी फायर ब्रिगेड के प्रवेश कर रहे हैं और ज्यादातर बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बच्चे अभी अंदर हैं, इसलिए एक एक कमरे का, एक एक बाथरूम का खोल करके निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि पहले सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके उनको अस्पताल या घर पहुंचाएं। इसमें पूरी टीम, प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं, एम्बुलेंसेज मौके पर हैं और सारा प्रशासन लगा हुआ है और शीघ्र से शीघ्र आग बुझा करके हम बच्चों को निकाल पाएंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। हम वही चाह रहे हैं, दीवार तोड़ दी गई है, दीवार तोड़ दी गई, आप आ जाओ, दीवार तोड़ दी गई है और साइड से फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंदर चले गए हैं
और बाथरूम में है बच्चे, वहां तक वो लोग पहुंचने सुरक्षित निकालने के लिए हम सब लोग लगे। दादा बचेंगे, आप घबराओ नहीं, बचेंगे, हम लोग लगे। दादा एकदम पूरा प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड की दीवार तोड़ दिया गया। अभी सभी बच्चों को सुरक्षित निकालने में हमारा प्रशासन लगा हुआ, फायर ब्रिगेड के लोग। ऐसा लोग कहते हैं, बच्चे बताते हैं जो बचे हुए बाहर आए हैं कि 3-4 बच्चे और अंदर हैं जो बाथरूम में हैं। हम लोग एक एक कमरे को सर्च कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक एक बाथरूम को चेक कर रहे हैं, और जैसे ही पूरा सर्च ऑपरेशन पूरा होगा हम दोबारा आपको बताएंगे। नहीं, अभी तक कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड रखा, एम्बुलेंसेज मौके पर हैं, सभी घायलों को चिकित्सालय पहुंचाकर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। एक एक कमरे का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। कुछ बच्चे कूदे थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। हमने ये कहा है कि पहले सभी को बाहर निकालो, एक एक कमरे को, एक एक वॉशरूम को चेक करो, एक एक जगह को। जब सब कुछ खाली हो जाए तभी हम कुछ कहेंगे। अभी सभी चिकित्सकों को, अस्पताल को और एम्बुलेंसेज को अलर्ट मोड पे रखा है। दीवार तोड़ी गई है, वहां से फायर ब्रिगेड कर्मचारी अंदर गए हैं और छत के रास्ते से भी। पर अब एक भी कोई भी आदमी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। सेकंड फ्लोर पर लोग प्रवेश कर गए हैं। आग बुझ गई है लेकिन धुआं है। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी खुद मौके पे पहुंचे, खुद मौके पे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी खुद मौके पे पहुंचे। उन्होंने बताया कि अभी भी अंदर कुछ लोग फंसे हैं। पीछे से 2 जगह से दीवार तोड़ी गई है, काटी गई है। अगल बगल से सीढ़ियों से लोग ऊपर रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि कुछ लोग अंदर फंसे हैं, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। और जो लोग पहले रेस्क्यू किए गए हैं उनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। राहत की बात यह है कि अभी बहरहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोई आहत हुआ हो, उसको नुकसान हुआ है। हाँ, जरूर आग जब लगी तो कुछ लोग फांदे भी हैं, जिससे वो चोटिल हुए हैं, वो घायल हुए हैं। उसके बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ निर्देश दिया है हॉस्पिटलों को कि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहे। जो हॉस्पिटल में जिनको भेजा गया है उनके तत्काल समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए, उनका इलाज किया जाए। इसके अलावा जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनके लिए भी उन्होंने साफ कहा है कि आवश्यक दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि रेस्क्यू अभी चल रहा है, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हैं। लेकिन अनूप, एक चीज ये देखने वाली बात है, ये जाहिर तौर पर कि सरकार और प्रशासन इतना गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर। जैसा मैंने पहले बताया कि एक शहजाद नाम का युवक है, वो गायब है, उसके भाई ने खुद बताया है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जो अभी मिसिंग है। तो सभी को निकालने और खोजने की जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है। लेकिन आग बुझ चुकी है, लेकिन अभी धुएं का जो गुब्बार है वो जरूर है। इसके अलावा दीवारें धधक रही हैं और बैक डोर से 2 जगह से दीवार को काटा गया है। उसके बाद वहां से अंदर एंट्री करके जो अंदर फंसे लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। जाहिर तौर पर देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी आपने सुना तत्परता दिखाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो अस्पताल हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, साथ ही साथ एम्बुलेंसेस भी वहां पर मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचकर मुआयना करते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बच्चे बाहर निकले हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों से जो बातचीत हुई है, बच्चों की तरफ से ये कहा गया है कि 2-4 बच्चे अंदर हो सकते हैं, उनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। हालांकि आग बुझ गई है लेकिन धुआं अभी भी मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ बच्चे अभी अंदर हैं, इसलिए एक एक निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि पहले सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल करके
ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जाहिर तौर पर इस समय मौके पर मौजूदगी ब्रजेश पाठक की है। मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर है, हॉस्पिटल हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं का गुबार अभी भी मौजूद है और अंदर एक एक कमरे को तलाशा जा रहा है, जैसा कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम कहते हुए नजर आए हैं। क्योंकि बच्चों बिल्ली भी है जिसको अंदर से रेस्क्यू करके पुलिसकर्मी और फायर की टीम ने बाहर निकाला है। अभी भी रेस्क्यू जारी है। बताया जा रहा है कई छात्र छात्राएं अंदर मौजूद थे जिनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे हादसे में कई लोग घायल हैं। आग के दौरान जिन लोगों ने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी तो उसमें कई लोग घायल हुए हैं। भारी भीड़ है। दमकल की लगभग 10 गाड़ियां लगी हुई हैं। एक हाइड्रोलिक मशीन को भी लगाया गया है। लगातार रेस्क्यू जारी है। देखिए आप मेरे ठीक सामने जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोलिक मशीन से अंदर के हिस्से में जो लगी हुई आग है उन्हें बुझाया जा रहा है। और तमाम जो फायर फाइटर्स हैं, इसके अलावा लोकल पुलिस है, वो यहाँ पर मौजूद है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा डीजी फायर यहाँ पर घटनास्थल पहुँचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस हादसे में जितने लोग घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। खुद यहाँ पर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं। बबलू जी, सर जिस तरह से ये आग लगी कई लोग कूदे भी हैं, वीडियो में भी दिख रहा है, तो अब क्या हालात हैं सर यहाँ पे? अभी देखिए, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है और हमारी फायर सर्विस की टीमें लगी हुई हैं, आग बुझाने का काम भी कर रही हैं। अभी हीट बहुत ज़्यादा है और सब लोग लगे हुए हैं। जैसा जो होगा फिर आपको अपडेट कराएंगे। क्या कोई हाथाहथ भी हुआ है, किसी जनहानि कोई? अब अभी तो कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन अभी अंदर जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं। कितने लोग घायल हैं जिनको अस्पताल भेजा गया? ठीक है। ये जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर से निकले हैं घर से, अपने आलमबाग बस अड्डे के पास हम रहते हैं, तो वहाँ से फिर हम एक स्कूटर चलाते हुए, हम और छोटा बड़ा वाला बेटा मेरा दोनों भागते हुए आए हैं यहाँ पे। तब तक देखा ये गाड़ियाँ, तब तक हमने रास्ते में 4-5 बार जो है 112 पे कॉल किया। रास्ते में वो भी वैन थी, उनको सूचित किया। तो यहाँ पर जो है पहले से जो है ड्रिल चल रही थी। हम ऊपर तक गए पड़ोस वाले की छत से, तो हमें ऊपर जाने नहीं दिया, बोला आप नीचे चले जाओ। इस फ्लोर पे शायद तीसरी फ्लोर है, मुझे लगता है। पता चल कुछ नहीं पता लग रहा। अभी पाठक जी बोल रहे हैं कि शायद बच्चे जो है बाथरूम में छप गए थे, क्या है क्या नहीं। जानकारी मिली है कि वो सुरक्षित है। अब अभी हम क्या कहें, जब तक देखिए हम सामने से उसको देख ना लें, मिल ना लें, हम क्या कुछ कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुजोत सिंह है। बिल्कुल, इनके बेटे जो है वो मिसिंग है और अंदर ही जो है वो गेमिंग आर्टिस्ट है बताया जाता है। और अंदर आग लगने के बाद वो अंदर फंसे हैं। उसके बाद पापा को फ़ोन किया है कि पापा मैं अंदर फंस गया हूँ, मुझे बचा लो। उसके बाद ये देखिए, ये इनके बेटे हैं, ये अंदर जो है फंसे हुए हैं। अभी इनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आप देख सकते हैं कि पिताजी जो है खुद जो है मोबाइल में फ़ोटो ले करके बेटे को तलाश रहे हैं। लोगों से भी पूछा है, क्योंकि अंदर अभी कोई लोग फंसे, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि अंदर ये भी सुरक्षित होंगे, इनको भी बाहर निकाला जाएगा। तो ये क्या नाम है सर आपने? सुखमणि है। ये अंदर अभी फंसे हुए हैं, तो रेस्क्यू किया जा रहा है। तो कई लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं जिनको लगातार निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। पाठक यहाँ पे है।